नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। डमरू घाटी पर में चढ़ने वाली हरित सामग्री से फिर बनेगी जैविक खाद। श्री साईं श्रद्धा सेवा समिति की ऐतिहासिक एवं अनुकरणीय पहल। इस वर्ष भी करीब 300 किलो इकट्ठा की हरित सामग्री। कैबिनेट मंत्री और कलेक्टर ने समिति की पहल को सराहा। शिवधाम डमरू घाटी में महाशिवरात्रि पर लाखों लोगों ने महादेव के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। डमरू घाटी में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आवागमन चालू हो गया, जो देर रात तक चलता रहा। इस वर्ष में भी महाशिवरात्रि पर्व में ऐतिहासिक पहल समाजसेवी संगठन श्री साईं सेवा समिति द्वारा देखने को मिली, जहां भगवान शंकर पर श्रद्धालुओं द्वारा बेलपत्र, फूल, धतूरा, दूबा इत्यादि सामग्री चढ़ाई जाती थी, जिसे विसर्जित किया जाता था। लेकिन इस वर्ष भी श्री साईं श्रद्धा सेवा समिति की पहल पर हरित सामग्री से जैविक खाद बनाई जाएगी। समिति के सदस्यों द्वारा 7 घंटे की सफाई व्यवस्था में करीब इस वर्ष 300 किलो से अधिक हरित सामग्री एकत्रित की गई है, जिसे जैविक खाद हेतु नगर पालिका प्रशासन को सौंपा जाएगा। गौरतलब है कि इस ऐतिहासिक पहल का शुभारंभ वर्ष 2022 में किया गया था, जिसमें करीब 250 किलो से अधिक की हरित सामग्री से लगभग 120 किलो जैविक खाद बनाई गई थी, जिसे शहर के धार्मिक स्थलों पर लगे पेड़ पौधों में चढ़ाया गया। यह शिवधाम डमरू घाटी मंदिर पर्यटक स्थल के रूप में तो अपनी पहचान बना चुका है। साथ ही यह मंदिर संभाग का पहला मंदिर है जिसमें श्रद्धालुओं की आस्था का पूरा ध्यान रखते हुए उनके द्वारा चढ़ाई जाने वाली हरित सामग्री से जैविक खाद बनाने के अनुकरणीय कार्य किया जाता है। साथ ही विगत दिवस मेले के उद्घाटन के समय पूर्व में हरित सामग्री से बनाई गई जैविक खाद का पैकेट समिति संस्थापक आशीष राय ने कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह और कलेक्टर शीतला पटले को भेंट किया था, जिस पर अतिथियों ने समिति की पहल को दिल से सराहा। साथ ही अनुविभागीय राजस्व अधिकारी श्रीमती कलावती ब्यारे और नगर पालिका अध्यक्ष शिवकांत मिश्रा ने समिति की अभिनव पहल का अभिनंदन करते हुए भूरी भूरी प्रशंसा की। महाशिवरात्रि पर आयोजित शिवधाम डमरू घाटी मेले में नंदी प्रांगण में करीब 12 वर्षों से श्री महाशिवरात्रि पर 350 साल बाद अद्भुत संयोग, दो व्रतों का एक साथ मिलेगा फल। माता लक्ष्मी भी होंगी प्रसन्न। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्त उनकी पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। हर शिव भक्त को इस खास दिन का इंतजार रहता है। इस बार महाशिवरात्रि पर कई ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा है। काशी के ज्योतिषियों का दावा है कि ग्रहों का ऐसा दुर्लभ संयोग 350 साल बाद महाशिवरात्रि पर देखा जा रहा है। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय ने बताया कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर शिव योग के साथ सिद्ध योग और चतुर्थ ग्रही योग भी है, यानी 4 ग्रह एक साथ हैं। कुंभ राशि पर शनि मूल त्रिकोण में बैठे हैं। इन्हीं के साथ सूर्य, चंद्रमा और शुक्र भी विराजमान है। इतना ही नहीं, इस दिन महाशिवरात्रि के साथ शुक्र प्रदोष व्रत भी है। ऐसे में यह अद्भुत संयोग विशेष फलदायी है। इस दिन भगवान शिव की पूजा का कई गुना फल मिलेगा। बता दें कि 8 मार्च को पूरे दिन शिव योग रहेगा। माता लक्ष्मी की भी बरसेगी कृपा। इस दिन महाशिवरात्रि के व्रत के साथ शुक्र प्रदोष का व्रत भी रखा जाएगा। ऐसे में इस दिन व्रत और पूजा के प्रभाव से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है और उनकी कृपा जातकों पर बरसती है। इतना ही नहीं, इस दिन भगवान भोले की पूजा से धन धान्य की प्राप्ति होगी। इसके अलावा इस दिन रोग और जीवन के कष्टों से मुक्ति के लिए भी भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा शत्रुओं के नाश के लिए इस दिन रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। सिद्ध और शिव योग में ऐसा करना बेहद लाभप्रद माना जाता है। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, जो पूजन और जो चढ़ावा सामग्री होती है उसका सत्य साईं श्रद्धा समिति के द्वारा जो जैविक खाद बनाया जाता है, बहुत ही अच्छा नवाचार है। क्योंकि वो पूजन सामग्री कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है या फिर मतलब उस तरीके से उसको फेंक दिया जाता है कि जहाँ पर वो डस्टबिन में जाती है। तो ये समिति के द्वारा बहुत ही अच्छे से नवाचार किया जा रहा है, जिससे जैविक खाद भी बनती है, कचरा भी नहीं होता है और लोगों को इसमें पेड़ पौधे लगाने में भी सहायता मिलती है। शिवरात्रि की शुभकामनाएं।